सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि इसके पहली कक्षा जो हमने ली थी वो अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की गई थी। आज आप सभी से देशांतर रेखाओं के बारे में चर्चा करेंगे कि देशांतर रेखा क्या होती है। इसको अंग्रेज़ी में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि थोड़ी सी दिखने में लंबी लगती हैं। क्या लगती हैं? लंबी लगती हैं, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम देशांतर रेखा के बारे में चर्चा करते हैं। चूँकि देखिए आपसे मैंने चर्चा की थी, ये हमारा क्या है? ईस्ट है, ये हमारा क्या है? वेस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ है, और ये क्या है? हमारा साउथ है। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये पोल होता है, इसको उत्तरी बोलते हैं। क्या? उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव। इतना तो आप सभी को पता था। और आप सभी ने ये देखा था कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाओं के बारे में आपने जान लिया था। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? ये रेखाएं हमारी जो है उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पे खत्म हो जाती हैं। उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती हैं? आके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, ओवरलैप नहीं करेंगी, थोड़ा सा इसमें ओवरलैप हो जा रहा है आपसे, उसको आप कंसीडर करिएगा। ये ऐसे आके खींची होती हैं। आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं हमारी क्या प्रत्येक अंश पे खींची होती थी। इसी तरीके से हमारी देशांतर रेखाएं भी प्रत्येक अंश पे खींची हुई हैं। इसका मतलब कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होंगी? कल्पना करिए, एक वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का। कितना होता है? 360 अंश। तो जब प्रत्येक अंश पे खींचा जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिए कि जैसे कोई तरबूज है, आप उसको उसके ऊपर वाले सिरे से और नीचे वाले सिरे से चाकू से आप काट रहे हैं। अगर प्रत्येक एक अंश पे काटेंगे तो 360 टुकड़े, 360 फलक आपको मिलेंगे उसके। ठीक है, 360 टुकड़े मिलेंगे। वही हमारी क्या होती है? देशांतर रेखा होती है, उसी प्रत्येक अंश पर खींची होती है। आप देखते हैं कि जीरो से, यहाँ एक कोई हमने मान लिया कि जीरो से शुरू हुआ और फिर ये कहाँ गया? 180 तक। कहाँ गया? 180 अंश ईस्ट तक। और ये यहां से क्या गया? 180 अंश। टोटल 360 है तो 180 अंश वेस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट हमारा दो जीरो अंश, एक जीरो से 180 अंश ईस्ट, जीरो से 180 अंश देशांतर। ये हमारी हुई टोटल मिला के 360 जो हमने आपसे चर्चा की थी। एक चीज और आप देखिएगा कि 0 से 180 और 0 से 180, ईस्ट और वेस्ट ये दोनों रेखाएं हमारी एक होती हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक कागज का टुकड़ा, इसको अच्छे से समझ सकते हैं, एक पेपर हमारा, या इसको ऐसे समझिए, आपने पेपर लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने कोई पेपर लिया और ये जो सिरा है, इस सिरे को आपने इस सिरे से मिला दिया। जब इसको रोल करके मिलाएंगे तो क्या बन जाएगी? सिलेंड्रिकल बन जाएगी, गोल बन जाएगी। ठीक है, तो ये 180 ईस्ट हो गया हमारा, ये 180 वेस्ट हो गया। इसका मतलब ये जब दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं तो 180 ईस्ट वेस्ट, ये दो रेखाएं नहीं हैं, ये कितनी? एक ही देशांतर है, 180 अंश ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये एक ही हमारी है। ठीक है, तो 0 से 180 इधर, 180 ये हो जाएंगी, और 0 से 180 इधर, 180 ये हो जाएंगे। तो 180 180 कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। चूंकि 180 एक ही है तो अक्षांश की तरीके आप क्या है, जैसे 0 से अक्षांश में क्या कर रहे थे कि 0 से ऊपर 90 इधर जा रहा था, 90 इधर जा रहा था, और एक 0, तो टोटल कितना हो जा रहा था? 90 प्लस 90 प्लस 1, ये हमारा 81 हो जाता। बट यहाँ क्या है? 180 अंश ईस्ट वेस्ट एक ही रेखा हमारी। ठीक है, अभी इसके बारे में और विस्तृत जानेंगे से क्या कहते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ गए। अगर देशांतर लिखना है तो देशांतर मतलब उत्तरी ध्रुव से दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा हमारी कौन सी रेखा होती है? देशांतर रेखा होती है। ये रेखा एक ध्रुव से शुरू होती है, दूसरे ध्रुव पर खत्म होती है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिए आप कि कितनी अक्षांश रेखाएं। पहला हो गया 360, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा हो गया
कि प्रत्येक, आप देख रहे थे कि जब हमारी ये देशांतर अक्षांश रेखाओं की बात हो रही थी तो अक्षांश रेखाओं में क्या हो रहा था, अक्षांश रेखाओं में हमारी सिर्फ जो है एक भूमध्य रेखा जिसको बोलते थे, इसके कई नाम थे ना, इसके कई नाम थे। एक आप क्या कहते, जीरो अक्षांश, ठीक है। दूसरा क्या था, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये पृथ्वी के भाग को किसमें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर बराबर भागों में बांटते थे, इसलिए क्या होगा तो होता था हमारा, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता था। इसी को विषुवत रेखा कहा जाता था, विषुवत रेखा कहा जाता। चूंकि आपको पता है 21 जून और 23 सितंबर ये दो विषुव बनते थे हमारे। इस दिन पे क्या होता है कि सूर्य की रेखाएं भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट उसका प्रकाश पड़ता है, ठीक है। इस पे मैंने चर्चा पिछली क्लास में कर चुका, हमने चर्चा की इस बिंदु पर, तो यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसी को इक्वेटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, भूमध्य रेखा को इक्वेटर कहते हैं ना, क्योंकि इक्वल भाग में विभाजित। बट यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ हमारी प्रत्येक देशांतर रेखा, क्या प्रत्येक देशांतर रेखा हमारी जो होती है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, प्रत्येक देशांतर। और आप देखेंगे कि ये ध्रुवों के पास जाके आपस में मिल जाती है। अगर ये हमारा मान ले 0 है और ये 1 अंश देशांतर है, तो ये दोनों जब ध्रुवों पे जाएंगे तो क्या होंगी, ये सबसे करीब होंगी। ध्रुवों पर क्या होंगे, अगर तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे तो ध्रुवों पर सबसे पास होती हैं। ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे पास होती हैं। और सबसे दूर कहां होंगी, सबसे दूर यही जो हमारी इक्वेटर होती है, अक्षांश रेखा होती है, यहां इनके बीच की दूरी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होगी, वो कितनी होती, वो भी 111 किलोमीटर ही होती है। जो आपने अक्षांश में पढ़ा था कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, वो हमारी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखाएं, जो भी अक्षांश रेखाएं होती है हमारी भूमध्य रेखा के पैरेलल होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। अंत में 90 वाली जाके जो 90 अंश अक्षांश रेखा होती है वो बिंदु रूप में हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होती है। तो यहां से शुरू होगी, यहां भी मिलेगी दो रेखाएं, या सभी रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं और यहां पर भी मिलती, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ, किस तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, सूर्य जब हम देखते हैं सूर्य रहता है तो सूर्य, हमको क्या लगता है कि सूर्य भगवान पूर्व से किस तरफ जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम जा रहे हैं ना। यही हम देखते हैं कि सूर्योदय कहां होता है, सूर्योदय हमारा पूर्व में होता है, सूर्यास्त कहां होता है, पश्चिम में होता है। इसके जस्ट चूंकि हमारी पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व गति कर रही है। आप जानते हैं कि ये भी प्रश्न बनता है, शुक्र और अरुण 8 ग्रहों में, ये हमारे जब सोलर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो 8 ग्रहों में सिर्फ 2 ग्रह हमारे शुक्र और अरुण ऐसे हैं जो किधर गति करते हैं, इनके जस्ट विपरीत, पूर्व से पश्चिम। 30 सेकंड की बात थी इसलिए मैंने चर्चा कर ली, इसका यहाँ कोई इस टॉपिक से कोई बहुत बड़ा विशेष मतलब नहीं है। तो आप देखिए पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है और अपना एक चक्कर कितनी देर में पूरा करती है, जिसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण। अपने अक्ष के सापेक्ष कितने देर में घूमती है, 24 घंटे में। कितने घूमती है, 24 घंटे में। तो आप देखते हैं कि 24 घंटे में कितना घूमती है, 24 घंटे में कितना घूमती है। अगर ये 0 अंश अक्षांश मान ले, 0 अंश देशांतर मान लें,
तो ये पृथ्वी हमारा 24 घंटे में टोटल कितने अंश घूमती है? 360 अंश। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 घंटे में 324 बटे 360 बटे 24 आप काट दीजिए। आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 से काटिए, 6 चौके 24, 6 चौके 36, 4 एकम 4, 4 15। इसका मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना अंश घूम जाती है? 15 अंश। 1 घंटे में 15 अंश घूम जाती है। इसका आप कैसे समझ सकते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य, चूंकि यहां समय की बात है ना, यहां समय निर्धारण देशांतर रेखाएं किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? किसमें निभाती हैं? समय निर्धारण में। किसमें निभाती हैं? समय निर्धारण में। ठीक है, ठीक। तो 1 घंटे में 15 अंश। ठीक है, इसका मतलब कि किन्हीं दो ठीक है, ये हमारी अगर दो देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो इनके बीच क्या अंतर हो? मैं तो मान रहा हूं कि अगर 1 घंटे का अंतर है तो ये 0 होगी, तो ये कितने अंश का होगा? 15 अंश होगा। ठीक है, फिर अगर 1 घंटे का और अंतर है तो ये हमारा कौन सा होगा? आप सभी जानते हैं ये हमारा 30वां अक्षांश होगा। इसके बीच 1 घंटे का, इसके बीच 1 घंटे का। लेकिन हम ये कहते हैं कि प्रत्येक आपको किसमें निकाल लेना है? प्रत्येक उसमें निकाल लेना, अंश के लिए निकाल लेना है। तो आप देखते हैं 15 अंश घूमती है कितने में? घूमती है 1 घंटे में। ठीक है, तो 1 अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1 घंटे को मिनट में बदल लीजिए तो 1 घंटा बराबर क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, तो 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 1 अंश बराबर, सॉरी यहां लिखा तो है, 1 अंश बराबर क्या हो जाएगा? 15 अंश घूमती है 60 मिनट में, तो 1 अंश 60 बटे 15, 15 चौके 60। इसका मतलब 1 अंश घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का। ठीक है, 1 अंश अगर पृथ्वी घूम रही है तो 4 मिनट का अंतर है। कहने का मतलब कि यदि अगर 0 अंश अक्षांश है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 0 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं? प्रधान या में उत्तर देशांतर है। ठीक है, जो कि कहां है, कहां माना गया है? ये माना गया लंदन शहर के, लंदन के ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच, जहां रॉयल वेधशाला हमारी, रॉयल क्या है? रॉयल वेधशाला, वहां माना गया। तो आप लंदन के ग्रीनविच स्थान पर, ठीक है, ये 0 अंश अक्षांश रेखा वहां से होकर गुजरती। देखिए सभी रेखाएं हमारी काल्पनिक है। पृथ्वी के पटल पर माना गया कि ये यहां से गुजरती हैं। तो मान लिया कोई अगर व्यक्ति 0 अंश अक्षांश पे है और जो अगला है, अगर अभी हमने इसको बात की थी, सॉरी इसको हम खींच देते हैं दोबारा। अगर ये हमारा 0 अंश अक्षांश और ये हमारा पहला है, अगर ये हमारा पहला अंश अक्षांश है, ठीक है, तो ये 1 अंश देशांतर है, तो दोनों के बीच में कितना समय लगेगा? 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, कितना अंतर होगा? 4 मिनट का अंतर होगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप 1 अंश अक्षांश घूमने में 4 मिनट का, एक अक्षांश के बीच कितना अंतर होता है? हमारा 4 मिनट का अंतर होता है। ये आप देखेंगे। इसका मतलब अगर पृथ्वी 15 अंश घूमती है तो कितना समय लेगी? 1 घंटे का। और 360 अंश घूमेगी तो 24 घंटे का। मतलब पूरा कोई व्यक्ति 0 अक्षांश पे फिर 360 घूम के अगर फिर उसी स्थान पर आता है तो पूरा घूम के आने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजें आगे और स्पष्ट समझ में आएंगी। एक चीज और यही देखिए, मैं आपसे यहीं पे चर्चा कर लेता हूं कि जैसा कि आप देखिए ये हमारी प्रत्येक अंश पे है, तो आप सोचिए कि ऐसे कितनी रेखाएं खींची गई हैं? 360 अंश हैं। ठीक, और अगर 0 अंश पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, तो वहां जो टाइम हो रहा होगा, अगर 0 अंश अक्षांश पे हमारा कह रहे हैं 4 बज रहा है, सुबह का 4 बज रहा है, ठीक है,
तो अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति, ये देखिए हमारा क्या है, ये हमारा पूर्व है, ठीक है, तो पूर्व है, 0 के पूर्व जो होगा वो हमारा क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध। जैसे देशांतर आप अक्षांश पढ़े थे तो वहां उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध था, तो 0 से दाहिने तरफ जाएंगे तो पूर्वी गोलार्ध, और इधर जाएंगे तो कौन सा गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यहां पर जो हमारी रेखा होगी वो 180 अंश वेस्ट होगी, W, वेस्ट को W लिख दे रहा हूं, और यहां क्या होगा 180 अंश ईस्ट होगी। ये दोनों रेखाएं एक ही होंगी। आप कंज्यूम करिए कि दोनों 0 से 180 इधर से जाएंगे, 0 से 180 इधर जाएंगे, तो जो 180 होगी, अभी हमने आपको समझाया था पेपर वाला ऑप्शन लेके, तो हमारी एक ही रेखा होगी, ठीक है, पश्चिमी गोलार्ध। तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई 0 अंश पर खड़ा है और कोई व्यक्ति हमारा 20 अंश अक्षांश पर खड़ा है, 20 अंश देशांतर पर खड़ा, सॉरी पूर्वी देशांतर, 20 अंश ईस्ट देशांतर पे, ईस्ट लैटिट्यूड पे खड़ा है, तो कितना वहां समय हो रहा होगा। यहां तो 4 बज रहा है, कहां पर, लंदन के ग्रीचविन शहर में। यहां पर 20 अंश देशांतर पे खड़ा है, तो इसका मतलब एक अंश में कितना मिनट का, 4 मिनट का। तो 20 अंश देशांतर में कितना हो जाएगा, 80 मिनट का। क्या हो जाएगा, 80, 20 गुणे क्या हो जाएगा, 20 अंश गया तो 20 चौके 80 मिनट। 80 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। इसका मतलब यहां समय क्या हो रहा होगा, यहां ज्यादा होगा, चूंकि सूर्य कहां निकलता है, सूर्य कहां निकलता है, पूर्व में निकलता है। तो यहां से रोशनी किस तरफ पड़ रही होगी, पूर्वी भाग पे पहले रोशनी पड़ेगी। कहां पड़ेगी, जो भी हमारा पूर्वी गोलार्ध है उस पे रोशनी पहले पड़ेगी, वहां दिन पहले होगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, सूरज पहले निकल चुका होगा। क्यों, कंपैरिजन किस पे, 0 के। यहां सूर्य की रोशनी बाद में पड़ेगी, और यहां पर हमारी जो 20 अंश देशांतर है वहां पहले पड़ चुकी होगी। तो इसलिए कहेंगे इधर जो समय होगा वो प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। इस समय इस तरफ जो समय होता है माइनस होता है। क्यों, क्योंकि ये पश्चिम तरफ है, सूर्य की रोशनी पश्चिम में बाद पहुंचेगी। अरे भाई, अर्थ हमारी क्या है, ऐसे ही तो रोटेट कर रही, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये सिरा जो हमारा वो 20 मिनट पहले सूर्य के सामने था, 0 अंश क्या आएगा, 20 मिनट बाद आएगा। या कहेंगे जो 180 अंश ईस्ट है वो हमारा क्या है, सूर्य के पास, या 179 अंश लीजिए, चूंकि 180 एक ही है तो आप कंफ्यूज होंगे। 179 अंश ईस्ट जो है वो हमारा कब आएगा, 24 घंटे पहले आएगा। किसके, 179 अंश वेस्ट के, ये जो इस तरफ है ये 24 घंटे बाद सूर्य के सामने आएगा। तो दोनों में कितना अंतर होगा, 24 घंटे का अंतर होगा। 24 घंटे बाद सूर्य की रोशनी इधर आएगी, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे, तो ये इस तरफ जो भी समय होगा वो प्लस होगा, चूंकि सूर्य की रोशनी इधर पहले आती है। तो यहां क्या समय होगा, अगर हम कह रहे हैं यहां 4 बज रहा 0 अंश पे, तो यहां कितना बज रहा होगा, 4 1 5, मतलब 5 बजकर 20 मिनट, ठीक है। मुझे लग रहा है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि पेपर की कटिंग लीजिए, 180 अंश वेस्ट और 180 अंश ईस्ट, यदि अगर इन दोनों को मिला देंगे आप तो क्या होगा, ग्लोब हमारा बन जाएगा, गोल जैसे हमारा अर्थ उसी का शेप आ जाएगा। और 180 अंश ईस्ट और वेस्ट दोनों हमारी क्या हैं, एक ही रेखाएं हैं। यहां मैं थोड़ी सी चर्चा और कर लेता हूं कि जैसा कि आप अभी देख रहे थे, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारी 0 अंश देशांतर है, जिसको आप प्रधान यामी उत्तर रेखा कहते हैं, जो लंदन के ग्रीचविन शहर से होकर गुजरती है। आपको पता है कि भारत का हमारा देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश 7 मिनट से 97.25, 97 अंश 25 मिनट। तो आप इसको देख लीजिए कि यदि अगर हमारा भारत है, चूंकि भारत हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, क्या ये पूरब है, ठीक है। अगर आप इसको भारत का मैप बनाए तो हमारी अक्षांश रेखा हो गई, भूमध्य रेखा। तो भारत जो है यहां पे आपका भारत ऐसे, ये मैंने भारत का बना दिया मैप, जनरल आप समझ लीजिए। भारत हमारा यहां पड़ता है, तो ये जो देशांतरी विस्तार है वो हमारा कितना है, यहां क्या है, ये अक्षांशी विस्तार, ये 8 से हमारा 37 है। और इधर आप लेंगे तो ये हमारा कितना है, इस तरफ हमारा 67, ये 8 से 37 है, ये नॉर्थ है,
क्या है, नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध लिख देंगे। क्या लिखेंगे, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध। यहां क्या 68.7 और से लेकर 97, ये 97, 25, ठीक है। तो आप देखिए यहां से भारत का एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि आपका अगर देशांतरी विस्तार आप देखेंगे तो 68 से कितना है, 97 है। आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच लगभग कितना अंतर है, 30 मिनट का, 30 अंश का। कितने अंतर है, 30 अंश का। इसका मतलब कि एक अंश घूमने के लिए 4 मिनट का समय लगता, तो 30 अंश घूमने के लिए 30 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 120। 120 ये मिनट है भाई। भारत का ये पूर्वी जो है ये अरुणाचल है, क्या है, अरुणाचल है। और जो पश्चिमी है ये आपका क्या, गुजरात है, क्या है, गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वो सबसे पश्चिमी है। ये देखिए अरुणाचल है, कि वीथू कौन सी जगह है, ये अरुणाचल हमारा, ये सबसे पूर्वी है। तो इसका मतलब अरुणाचल नाम ही इसलिए पड़ा अरुणाचल, जहां सूर्य भगवान सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। तो ये इधर ईस्ट है, सूर्य इधर निकलेंगे तो सबसे पहले कहां होगा, सबसे पहले अरुणाचल में जो होगा वो 2 घंटे पहले सूर्य निकल जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि यदि अगर हम अरुणाचल में यदि अगर हमारा 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, कितना हो रहा है, 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो हमारा गुजरात में कच्छ के रण में हमारा जो सूर्योदय होगा वो कितने बजे होगा, 2 घंटे बाद होगा, 6 बजे होगा। क्या होगा, 6 बजे होगा, ठीक है, क्योंकि ये 2 घंटा पीछे होगा। यहां पहले समय 4 बजे सूर्योदय हो चुका होगा, यहां कितने देर, 2 घंटा आगे चल रहा होगा हमारा सब कुछ कार्यक्रम, 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाएगा, ठीक है। और आप इसी के जस्ट अपोजिट देखेंगे कि यहां 2 घंटे पहले सूर्यास्त भी हो जाएगा। यदि अगर कोई गुजरात में व्यक्ति, अगर हम कहते हैं कि सूर्यास्त हमारा 6 बजे शाम को होता है या 7 बजे शाम को कहां होता है, अरुणाचल में होता है, 7 बजे नहीं 5 बजे शाम को अरुणाचल में होता है, तो हमारा यहां कितने बजे होगा, 7 बजे सूर्यास्त 7 बजे कहां होगा, गुजरात में होगा, ठीक है। तो इसी को देखने के लिए एक टाइम निर्धारण किया जाता है, समय मानक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है कि सभी जगह उसी को लिया जाए। क्या बनाया जाता है, समय मानक बनाया जाता है। समय मानक किस लिए बनाया जाता है, समय के निर्धारण के लिए, कि पूरे देश में खासकर जिन देशों का हमारा देशांतरी विस्तार, मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल विस्तार ज्यादा है, उन देशों में एक से अधिक समय मानक होते। चूंकि अगर मान लेते हैं किसी भी देश में, अगर हम कहते हैं जैसे भारत में तो 30 अंश देशांतर का देशांतरी विस्तार है, लगभग 30 अंश। अन्य देशों में अगर हम ले लें, अगर किसी का 80 है, ठीक है, तो 8 चौके 32, 320 मिनट, मतलब 5 घंटे से भी अधिक का अंतर होगा। एक स्थान पूर्वी जो होगा उस पे और पश्चिमी सिरे पर 5 घंटे से अधिक हमारा अंतर होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे भारत के लिए समय मानक क्या बनाया गया, आईएसटी क्या बनाया गया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो बनाया गया आईएसटी, या भारतीय समय मानक इसको बोलते हैं। भारतीय समय मानक क्या बनाया गया, आपने देखा होगा 82.5 अंश पूर्वी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी ही गोलार्ध है। यहां से ये 0 अंश देशांतर के बाद पश्चिमी है, तो भारत पूर्वी और किसमें, उत्तरी में है। तो 82 अंश पूर्वी, ठीक है, ये हमारा क्या है, समय मानक, भारतीय समय मानक। इसके जस्ट मध्य अगर आप देखेंगे 68 और 97 जोड़ के आप जस्ट डिवाइड करेंगे तो 82.5 ही आएगा। और ये क्या है, यहां से हमारा गुजरती है 82.5, तो दोनों तरफ बैलेंस हमारा हो जाता है। यहीं से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिजाइन किया जाता है। जैसे आपको प्रश्न आता है कि 82.5 अंश भारतीय समय मानक रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में लिया जाएगा, तो प्रयागराज के नैनी से होकर हमारे 82.5, यही हमारी क्या, भारतीय समय मानक है। आपको पता है कि समय मानक क्यों जरूरी है, ठीक है, अब हमारा समय मानक क्यों जरूरी। जैसे आपने कहा कि 0 अंश, अब भाई अगर हम कोई कहें कि कोई व्यक्ति 179 अंश पे खड़ा है, ये हमारा क्या है, ईस्टर्न है, और कोई यहां 179 पे खड़ा है, ठीक है, वेस्टर्न है, तो पूरी दुनिया को एक ही टाइमलाइन में बांधने के लिए सबको एक देशांतर दिया गया, जिसको प्रधान याम्योत्तर कहा गया, ठीक है। वो हमारा क्या रहा, 0 अंश देशांतर रेखा, जो हमारे लंदन के ग्रीनविच से
होकर गुजरती है, इसको प्रधान याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इसी से हमारा सब, चूंकि आपको पता है कि 65 से अधिक हमारे जो देश थे वहां ब्रिटेन का उपनिवेश था, वहां ब्रिटेन की कहीं ना कहीं शासन था। एक समय कहा जाता था कि जो है ब्रिटेन का सूर्यास्त कहीं नहीं होता जो है, तो इसलिए प्रयास यही हुआ कि 0 अंश जो अक्षांशर रेखा जो मानक बनाया गया और लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर ही बनाया गया। ये हमारा अंतरराष्ट्रीय समय मानक है। कौन सा? 0 अंश देशांतर, ये इंटरनेशनल हमारा है, अंतरराष्ट्रीय समय मानक है। मुझे लगता है कितनी चीजें आपको समझ में आ गई। एक और चर्चा मैं करूंगा, चूंकि क्यों माना गया, अगर यहां पे समय यहां के 179 अंश और 179 अंश वेस्ट और ईस्ट में देखेंगे तो 24 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो 24 घंटे का अंतर, इसलिए हमारा ये मिड पॉइंट 0 को बनाते हुए 180 इधर 180 इधर हमारा बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने पर आपसे चर्चा करते हैं, एक जो महत्वपूर्ण चीज छूटी है वो हमारा है अंतरराष्ट्रीय समय मानक। क्या छूटा है? अंतरराष्ट्रीय समय मानक, या इसको अंतरराष्ट्रीय समय मानक नहीं कहते, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय समय मानक हो चुका, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो हमारी 180 अंश ईस्ट एंड वेस्ट रेखा है, जो हमारी वेस्ट देशांतर हमारी, ये एक ही है। इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्योंकि यही रेखा क्या करती थी? तिथियों का निर्धारण करती थी। कैलेंडर में क्या तिथि है, उसका क्या दिन है, उसका निर्धारण किया जाता था। क्यों किया जाता है? आप कल्पना करिए, अभी मैं आपसे चर्चा करता हूं। आप देखिए, यदि अगर कोई व्यक्ति यहां पर है, ये कौन सी जगह है? ये आप देख रहे हैं जापान है ना, ये हमारा क्या है? जापान है। ठीक है, जापान। तो यदि अगर ये जापान क्या है, जापान से यदि अगर, चूंकि आप देखिए ये अर्थ 180 अंश किससे मिल जाएगा? इससे जाके अगर फोल्ड होके यहां मिलता है 180 अंश वेस्ट से, तो ये हमारा पश्चिम हुआ। और पश्चिम से पूरब यदि अगर अमेरिका की तरफ, ठीक है, अमेरिका की तरफ यदि हम जाते हैं तो क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि ईस्ट से जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, जस्ट अमेरिका जाएंगे, तो अगर यहां क्या है हमारा? रविवार है। क्या है? रविवार है। तो आप कल्पना करिए कि इसके जस्ट इधर जाते ही आपका क्या होगा? आप जस्ट 24 घंटे पीछे चले जाएंगे, तो रविवार की जगह क्या हो जाएगा? ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? एक दिन सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको इजीली समझ लेंगे कि कैसे होगा। एक बार फिर मैं आपको इसको स्पष्ट रूप से समझा देता हूं कि जैसे जापान है, ठीक, जापान से आप अमेरिका जाएंगे। कहां जाएंगे? अमेरिका। ठीक है, अब अगर अमेरिका जा रहे हैं आप, तो कल्पना करिए कि यदि अगर अमेरिका आप पहुंच गए और आपने देखा कि कौन सा दिन है, सपोज दैट क्या है? सोमवार है। क्योंकि ये पश्चिम में है, अमेरिका पूर्व में है, जापान के पूर्व में है। तो जापान में यदि सोमवार, इसका मतलब एक दिन ये आगे है। ये यहां सूर्य कहां निकलता है? सूर्य कहां निकलता है हमारा? पूर्व में निकलता है। कहां निकलता है? पूर्व में। तो यहां सूर्य पहले निकला होगा। अगर जस्ट उससे 24 घंटे की बात हम पहले बात करेंगे तो यहां क्या रहा होगा? रविवार रहा होगा। आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसी रेखा के माध्यम से ही हमारा क्या होता है? तिथियों का निर्धारण हो जाता है। इसीलिए 180 अंश ईस्ट एंड वेस्ट रेखा को हमारा क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं शुरू से जो भी जिन चीजों पे चर्चा किया हूं वो चीजें थोड़ी लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। मैंने कॉन्सेप्ट पे चर्चा की है, बस 5 मिनट में मैं इस सभी बिंदुओं पर चर्चा कर लूंगा। देशांतर रेखा, यह क्या है? ये पूर्व से आप जानते हैं कि देशांतर एक कोणीय दूरी है जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व या पश्चिम, जो आपने देखा था कि 0 अंश के क्या है, ये प्रधान या में उत्तर, इसके पूर्व और पश्चिम में, ईस्ट एंड वेस्ट में क्या है? बांटा गया है अर्धवृत्तों के रूप में। और 0 यहां पर प्रत्येक हमारी जो देशांतर रेखा है वो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, जबकि अक्षांश केवल 0 अंश अक्षांश, जिसे भूमध्य रेखा, इक्वेटर, देशांत विषुवत रेखा कहते हैं, वो केवल पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। आपको इस पे मैंने चर्चा कर दी कि 0 अंश देशांतर जो है हमारा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर हमारा जो रॉयल वेधशाला है वहां से होकर गुजरती है।
यही हमारी आधार रेखा है समय निर्धारण के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित करती है। ये हमारा क्या है, ये कहाँ से गुजरती है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस पे भी मैंने चर्चा कर दी है कि प्रधान मध्याह्न रेखा से अन्य मध्याह्न रेखाएं, प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व स्थित 0 अंश से 180 अंश पूर्व की ओर बढ़ती है, और पश्चिम में कहा 180 अंश पश्चिम की ओर। 180 अंश पूर्व और पश्चिम दोनों मध्याह्न रेखा एक ही स्थान पर है, मतलब एक ही रेखा है। पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में विभाजन पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध पृथ्वी के बराबर भाग हैं, जिन्हें प्रधान मध्याह्न रेखा 180 अंश मध्याह्न रेखा द्वारा विभाजित किया जाता है। ये क्या कह रहा है, जैसे आप देखेंगे कि ये जो 0 अंश हमारी है ये, ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट जो हमें दिख नहीं रही है, इसी के जस्ट अपोजिट आप अज्यूम करिए कि जब एक तरबूजे को काटते हैं तो जहां से शुरुआत करते हैं, अगर खड़े खड़े इस तरफ से काट रहे हैं तो जहां कट के चाकू निकलेगा वो हमारा क्या होगा, 180 अंश ईस्ट एंड वेस्ट होगा। तो यही पृथ्वी को क्या कर रही है, बराबर भागों में, जो कह रहा पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्धों में क्या करती है, विभक्त करती 0 अंश। अच्छा आंसर। आगे बढ़ते हैं। देशांतर और समय, ये मैंने आपसे चर्चा कर ली। 24 घंटे में 360 घूमती है, 15 मिनट में 1 घंटे का, 15 अंश 1 घंटे में, प्रत्येक अंश 4 मिनट पर। इस पर विस्तृत चर्चा हो गई है। आगे बढ़ते हैं। इस पर भी मैंने चर्चा कर ली है। भारत का हमने विस्तार, ये 68.7 मिनट, ये 97.25 मिनट, इस पर मैंने चर्चा कर दी। हमारा क्या है, देशांतरी विस्तार है। अक्षांशी विस्तार हमारा 8.4 से 37.4, ये मुख्य भूमिका दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपसे कही थी कि जब किसी देश का देशांतरी विस्तार ज्यादा होगा, जैसे रूस का है, रूस आप देख सकते हैं, ये रसिया मैप में आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रसिया है। ये देखिए रसिया, ये अलास्का है, क्या है, अलास्का है। अलास्का पहले किसका पार्ट था, अलास्का पहले ये रसिया का पार्ट था जब यूएसएसआर होता था। इसको बाद में किसको दे दिया गया, अमेरिका को दे दिया गया, अमेरिका पे इसका आधिपत्य है। तो आप देखेंगे कि भूमध्य जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो अलास्का को किससे अलग करती है, यूएसएसआर से अलग करती है। तो ये देखिए यही 180 अंश है ना, और ये 180 अंश है, तो ये रसिया है, यूएसएसआर का पार्ट है जो वर्तमान में रसिया है, और ये हमारा क्या है, अलास्का जो अमेरिका का पार्ट है। तो 180 अंश किसको अलग करती है, अलास्का। इसका पहले ये इसके पहले टेट में प्रश्न ये आ चुका है, 2013 या 14 वाले टेट में आया कि अलास्का किसका हिस्सा है। उसमें अमेरिका दिया है, रसिया दिया है, यूनाइटेड किंगडम दिया है, फ्रांस दिया है, तो आपको किसको बताना, अमेरिका का इसका उत्तर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ी चर्चा यहां कर ली, तो आपने इसको इजीली देख लिया। अब मैं यही कह रहा था कि जिसका देशांतरी विस्तार आप देखेंगे कि 180, मतलब कहां से लगभग आप मान रहे हैं, 30 से 180, कितना लंबा देश है। तो यहां समय मानक निर्धारित करने के लिए भारत का 82.5 अंश केवल यहां से गुजर रही थी रेखा, जो भी हमने आपको दिखाया था। ये देखिए भारत का क्या है, 82.5 अंश ये जो गुजर रही है, चूंकि भारत का कितना है, केवल 30 अंश था, तो इसके जस्ट मिड से हमने 30 अंश था, इसके जस्ट मिड से हमने क्या किया, ये 82.5 ले गए। यही हमारा क्या, भारतीय समय मानक रेखा हो गई, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। लेकिन यहां आपने देखा रसिया क्या है, रसिया अगर आप देखेंगे तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, यहां से लगभग ये 35 से लेकर 180 तक, तो आप इतना लंबा देख रहे हैं। तो ये समय निर्धारण करने के लिए आपको एक से नहीं अधिक समय मानकों का निर्धारण किया जाता है। वहां 11 है, फ्रांस में क्या है, 12 है। चूंकि फ्रांस जानते हैं क्या है, फ्रांस का देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसका जो है कहते हैं कि आधिपत्य तमाम देशों में, तमाम जगहों पर उसकी अपनी कॉलोनी है जहां पर उसका शासन है। तो इसलिए उसने क्या किया, अलग अलग जगहों को अलग अलग हिसाब से बनाया गया, जिस हिसाब से इसके कितने समय मानक हमारे हैं, अंतरराष्ट्रीय समय मानक, ये हमारे 12 हैं। 11 रसिया के, संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 है, 9 ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड किंगडम के 9। बहुत छोटा देश है लेकिन इसकी भी कॉलोनी ज्यादा है, इसलिए ऐसा है। तो आप इसको एक बार फॉलो कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिथि का निर्धारण कैसे, मैंने आपसे इस पर चर्चा कर ली, विधिवत आपको बता दिया है कैसे है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा देखिए, ऐसा क्यों होता है, चूंकि आप जानते हैं, इस पर भी मैंने विस्तृत चर्चा आपसे कर ली गई है कि इस समस्या से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया। और आप जानिए ये रेखा हमारी क्या, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे सीधे एकदम नहीं 180 अंश ऐसे नहीं आई है,
ये मुख्य भूमि, जैसे किसी देश की देशांतर किसी भी देश की मुख्य भूमि को ना कट करे, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी होके कर्व होके ऐसे आई है। वो कहाँ हुई इसका मैंने आगे देखिए ये पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस पे चर्चा करूंगा। ये थोड़ा सा यही प्रश्न आता है कि साइबेरिया, ये रूस का साइबेरिया क्षेत्र और अमेरिका का अलास्का, जिसके बीच क्या बेरिंग जल डमरू मध्य है, के पास की तरफ ये पूरब की ओर मुड़ गई है। जो मैंने अभी चर्चा की कि ऐसे आ रही थी, ऐसे पूरब की तरफ मुड़ गई है, फिर ऐसे होके फिर ऐसे सीधी हुई है। ठीक है, ऐसे आप देख लीजिएगा कि चूंकि ये हमारी जो जीरो अंश देशांतर रेखा है, जो प्रधान यामोत्तर है, ये हमारा किस प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसको आप देख लीजिएगा इस चित्र में। इस चित्र में ये क्या है, जीरो अंश अक्षांश है, सॉरी मैं जीरो की बात कर दे रहा हूं, 180 अंश अक्षांश। ये देखिए जो है 180 अंश पूर्वी पश्चिमी, जो हमारी क्या है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण करती है। ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, किस महासागर से, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। ये 180 की बात थी, ठीक है, जीरो लिख गया था। 180 अंश देशांतर, इसी को तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यही टेढ़ी मेढ़ी होकर गुजरी, कहां से, उत्तर में कहां से गई, उत्तरी प्रशांत महासागर में, मध्य से कहां गई, दक्षिण से कहां गई, ये आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इससे विशेष प्रश्न नहीं बनते हैं। इसी नोट के साथ देशांतर रेखाओं से जितने भी प्रश्न कवर हो सकते थे मैंने सब पे चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आप सभी देखते रहिए चैनल को और लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ सेंड करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।